Hello, my dear students. I am Divya, Assistant Professor, Kanodia PG Mahila Mahavidyalaya, Jaipur. I am here on my channel Learn Computer with Divya, telling you how to use some commonly needed options in MS Word. If you want to work with MS Word, अगर आपको Microsoft Word पे वर्क करना है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको ज़रूरी आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द होम टैब, आपको ये पता ही होगा कि ये जो हमारे ऊपर आपको ये दिख रहे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू एटसेट्रा, ऑल दीज आर द नेम्स ऑफ टैब्स। ये टैब के नेम्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं, ये जो नेम्स हैं टैब के, ये जो पूरी लाइन आपको यहाँ पे ऊपर दिख रही है, ये पूरी एक लाइन ही आपको दिख रहा है यहाँ पे सेपरेट होती हुई, इस लाइन को हम बोलते हैं रिबन। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए, अब आपको ये जो दिख रहा है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, ऑल दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल इन द रिबन। ये पूरी जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? रिबन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कम्स इन एग्जाम्स कि रिबन क्या होता है, व्हाट इज अ रिबन, और रिबन में आने वाले ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं जो मेनली आते हैं। द ऑप्शंस आर फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट एटसेट्रा। ओके, सो दिस इज द रिबन। और रिबन के ऊपर जो बार होती है जिसके ऑन विच द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट अपीयर्स और कंट्रोल बटन्स आते हैं, उसको हम बोलते हैं हमारा टाइटल बार। ओके, इट इज कॉल्ड द टाइटल बार ऑफ द डॉक्यूमेंट। टाइटल बार क्या कंटेन करती है? अगेन इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द टाइटल बार कंटेन्स द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। ऑलराइट, नाउ अभी आपने देखा था कि मैंने ये एरो पे, यहाँ पे ये आपको जो एरो दिख रहा है, देखिए पहले ये ऐसा आ रहा था, फिर मैंने आपको क्योंकि रिबन की सिर्फ रिबन दिखाना चाह रही थी तो मैंने क्या किया था, आई क्लिक्ड ऑन दिस मिनिमाइज द रिबन बटन। जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगी तो मेरा जो रिबन है वो मिनिमाइज हो जाएगा, मतलब रिबन के ऑप्शंस नज़र नहीं आएंगे, मुझे सिर्फ रिबन में जो टैब्स हैं वो नज़र आएंगे। नाउ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड नो इज़ कि हमें यहाँ पे सपोज आई राइट, सबसे जो फर्स्ट कैटेगरी होती है वो होती है रिबन की। अब अगर मुझे इसका साइज चेंज करना है, मेरा टेक्स्ट मुझे छोटा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी? आई विल सेलेक्ट द टेक्स्ट, मेक इट बोल्ड फ्रॉम हियर, फ्रॉम होम टैब एंड फॉन्ट ग्रुप एंड बोल्ड ऑप्शन। ओके, मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ जिससे थोड़ा बड़ा दिखे, और मैं यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर सकती हूँ। अब साइज इंक्रीज कैसे कैसे हो सकता है? या तो मैं यहाँ पे जाके आई सेलेक्ट द options available, size के whatever the different options are available, either I'll select them or I will click on this grow font option। इस option को कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, what is the use of grow font option, और इस ऑप्शन का शॉर्टकट की क्या होती है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ग्रो फॉन्ट, यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा था, आई थिंक यू कैन सी दिस। ग्रो फॉन्ट के साथ में कंट्रोल प्लस एंगुलर ब्रैकेट जब हम प्रेस करेंगे, सो कंट्रोल प्लस क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट को जब हम प्रेस करेंगे तो हमारा फॉन्ट का साइज ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द शॉर्टकट फॉर इंक्रीजिंग द साइज ऑफ आर टेक्स्ट। जो भी हमारा टेक्स्ट है, इफ यू वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ द टेक्स्ट वी कैन क्लिक कंट्रोल प्लस एरो की। दिस इज नॉट एक्चुअली एरो की, इट इज कंट्रोल प्लस द एंगुलर ब्रैकेट, जो क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं। जो आपको ये वाला जो एंगुलर ब्रैकेट है कहाँ पे मिलेगा कीबोर्ड पे? अबव द फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है, फुल स्टॉप वाली जो की है उसमें नीचे फुल स्टॉप बन रहा है, ऊपर इसमें ये वाला ऑप्शन आता है, ठीक है। Now moving forward, inside the ribbon what we have? Inside the ribbon we have the tabs। रिबन के अंदर क्या आते हैं? टैब आते हैं। और टैब के अंदर क्या आता है? टैब में आते हैं ग्रुप्स, ठीक है। और ग्रुप्स में हमें मिलते हैं ऑप्शंस,
दिस इज द हायरार्की विच यू शुड नो. इफ यू नो द हायरार्की इन एग्जाम्स, कई बार इफ यू आर डूइंग BCA, BBA, LLB, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप एलिमेंट्री कोर्स पढ़ रहे हैं अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी में कोई भी, तो उनमें दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द राइट सीक्वेंस. तो आपको पहले क्या आता है, सबसे ऊपर आता है रिबन. देखिए मैं आपको एक बार और बता देती हूँ. दिस इज द मिनिमाइज्ड रिबन. इसमें सिर्फ हमें रिबन के जो टैब हैं वो दिख रहे हैं, ठीक है. अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करती हूँ तो मुझे एक टैब जो कि सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट, इट इज़ द होम टैब. दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि MCQs आते हैं तो उसमें ये बहुत पूछा जाता है कि विच इज़ द डिफॉल्ट टैब विच shows the different options of the that tab. कौन सा है डिफॉल्ट टैब. जब हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए बाय डिफॉल्ट होम सेलेक्ट होके आता है. सो होम इज द डिफॉल्ट टैब विच ऑफ विच द ऑप्शंस आर शोन टू अस. तो ये होता है हमारा होम टैब. होम टैब के अलग अलग ग्रुप्स. अब ग्रुप्स क्या होते हैं, रिबन में क्या आया, टैब्स आया. टैब मैंने आपको बता दिया, फाइल, होम, इंसर्ट, ये सब क्या है, हमारे टैब हैं. और टैब के अंदर आते हैं अलग अलग ग्रुप्स. अब व्हाट आर द ग्रुप्स, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ. क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप. ऐसे ही अगर मैं किसी दूसरे टैब पे क्लिक करती हूँ तो व्हेन आई क्लिक ऑन सम डिफरेंट टैब, तो उस टैब में आने वाले अलग अलग टैब्स में आने वाले ग्रुप्स अलग अलग होते हैं. डिफरेंट टैब्स हैव डिफरेंट groups and different groups have different options within them. All right, so themes, page setup, page background, paragraph. Now what is the main thing is, in your exams it is asked how do it is normally asked how to write the steps. आपको पूछा जाता है कि आपको steps लिखने होते हैं, है ना. तो स्टेप्स आपको किसी भी चीज़ के पूछ सकते हैं. सपोज आपसे ये पूछा कि अलाइनमेंट चेंज करने का आपको स्टेप लिखना है, या फिर यू हैव टू राइट द स्टेप्स टू इंक्रीज द साइज ऑफ अ टेक्स्ट या डेटा, जो भी आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में, उसका अगर आपको ये बताना है कि हमें स्टेप्स कैसे लिखने हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे रिबन. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट द टेक्स्ट. सेलेक्ट करने के बाद में वी विल राइट द नेम ऑफ द टैब, फिर द नेम ऑफ द ग्रुप जो हमने यूज़ किया, और फिर उस ग्रुप में हमने कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट किया, दैट वी हैव टू शो. फाइन, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. रिबन, टैब, ग्रुप और ऑप्शंस, इसका यूज़ क्या होता है, जब आपको एग्जाम में बताना पड़ता है कि किसी भी चीज़ के स्टेप्स लिखने हैं, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस में, किसी में भी, तो उसके स्टेप्स में आप अगर ये तीन चीज़ें नहीं लिख रहे हैं, टैब, ग्रुप और ऑप्शंस, इफ़ यू आर नॉट राइटिंग दीज देन यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स. तो अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो यू नीड टू राइट द नेम्स ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द टैब, देन द ग्रुप एंड द ऑप्शन जो उसमें आ रहा है. आई होप इट इज़ क्लियर. और अगर हम कंपटीशन एग्जाम्स की बात करें, उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, MS वर्ड में, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्लिपबोर्ड ग्रुप. आपको पूछा जाएगा सपोज क्लिपबोर्ड ग्रुप में कौन से ऑप्शन नहीं आता है ना. इफ़ दे गिव यू कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, और उसके साथ में उन्होंने आपको स्ट्राइक थ्रू दे दिया. अब ये जो ऑप्शन है जो मैं बता रही हूँ, स्ट्राइक थ्रू का जो ऑप्शन है, इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग. क्यों कंफ्यूजिंग क्यों होता है ये, देखो जब मैं अपने माउस को इसके ऊपर लेके जा रही हूँ, कैन यू सी दिस स्ट्राइक थ्रू, ये होता है हमारा स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन, और ये बहुत कम लोगों को पता होता है क्योंकि ये काम में बहुत कम आता है. तो स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, स्ट्राइक थ्रू इज यूज्ड टू ड्रॉ अ लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट. वट एवर टेक्स्ट यू हैव सिलेक्टेड, उसके ऊपर ये एक लाइन खींच के हमें दे देता है. ओके, दिस इज व्हाट इज स्ट्राइक थ्रू. इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रू. ये स्ट्राइक थ्रू, देखो अब जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो अब देखो मेरे टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन आ जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्राइक थ्रू फीचर. स्ट्राइक थ्रू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन फ्रॉम कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उसमें नॉर्मली कई बार कई एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आ चुका है विच इज़ द स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन. और सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ये क्या होते हैं, ये भी कई बार आते हैं एग्जाम में. मैं आपको पहले बता देती हूँ व्हाट इज सुपरस्क्रिप्ट.
सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? सपोज करो मैं कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख रही हूँ और उसमें मुझे ये बताना है, जैसे रेस टू द पावर ऑप्शन जो होता है, जैसे 2 टू द पावर 5, 4 टू द पावर 6, तो उसके लिए, या फिर मैं कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिख रही हूँ, कई बार फॉर्मूलेज जब हम यूज़ करते हैं मैथमेटिकल, तो उस केस में हम सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ऑप्शंस को हम यूज़ करते हैं इसमें, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को। सुपरस्क्रिप्ट तो क्या होता है, रेस टू दी पावर वाला जो चीज़ होती है, जब हम किसी भी चीज़ के पावर में कोई चीज़ शो करना चाहते हैं, फॉर दैट वी हैव द ऑप्शन सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, अगर हम ये रहा सुपरस्क्रिप्ट, दिस इज द सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन, ये वाला। ओके, और इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, मतलब कंट्रोल के साथ में शिफ्ट की और 2 बार प्लस का साइन आपको जब प्रेस करेंगे तो दिस इज द शॉर्टकट की फॉर सुपरस्क्रिप्ट। अब सुपरस्क्रिप्ट में कुछ लिख के बताती हूँ मैं आपको। सपोज करो मुझे लिखना है 5 टू द पावर 2। ठीक है, अब मैंने तो नॉर्मल लिखा, तो ये तो बड़ा आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है। सपोज मैं इसका साइज छोटा कर देती हूँ, फिर क्या होगा, तो भी ये तो ऐसे ही आ रहा है, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, ये इसके पावर में आए। ठीक है, तो मैं कंट्रोल Z करके वापस इसको पहले जैसा कर देती हूँ। कंट्रोल Z होता है अंडू के लिए, कंट्रोल और Z की को जब हम साथ साथ प्रेस करेंगे तो इट इज़ द शॉर्टकट फॉर अंडू। अब देखो मैं क्या करूँगी, मैं पहले सबसे पहले आई विल सेलेक्ट द टेक्स्ट जिसको मुझे सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है। सेलेक्ट करने के बाद में मैं सुपरस्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। सिंपल, आई विल क्लिक हियर। नाउ कैन यू सी, इसका साइज ऑटोमेटिकली छोटा हो गया और ये थोड़ा हमारी लाइन के ऊपर आ रहा है। आई होप इट इज क्लियर। इसी तरह से होता है हमारे पास में सबस्क्रिप्ट ऑप्शन। सबस्क्रिप्ट ऑप्शन क्या करता है, सबस्क्रिप्ट ऑप्शन नॉर्मली मैं सबसे आपको कॉमनली यूज्ड एग्जांपल जो हम सबको पता है, वाटर का जो फॉर्मूला होता है H2O, उसमें हम हमेशा हमने नोटिस किया होगा 2 थोड़ा नीचे आता है जो नॉर्मल टेक्स्ट है, उसके लिए वी हैव द ऑप्शन, अगर इस तरह से हमें कुछ भी शो करना है उसके लिए हमारे पास में ऑप्शन होता है सबस्क्रिप्ट का। ठीक है, अब देखो मैंने सेलेक्ट किया टेक्स्ट को जिसको मुझे सबस्क्रिप्ट में लाना है, गो टू द सबस्क्रिप्ट ऑप्शन, क्लिक ऑन इट। इज दैट क्लियर? दिस इज द यूज ऑफ सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट ऑप्शंस। एंड एक और चीज जो फॉन्ट ग्रुप में सबसे कॉमनली पाई जाती है वो है दिस, विच इज द क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन। नाउ क्लियर फॉर्मेटिंग MS एक्सेल में अलग जगह आती है और MS वर्ड में अलग जगह आती है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कई बार पूछा जाता है क्लियर फॉर्मेटिंग, तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद क्लियर फॉर्मेटिंग इन एक्सेल एंड क्लियर फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या करेगी, कोई भी हमने फॉर्मेटिंग करी है उसको क्लियर करेगी। नाउ देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। व्हाट इज फॉर्मेटिंग एंड व्हाट इज एडिटिंग? एडिटिंग क्या होता है और फॉर्मेटिंग क्या होता है? नॉर्मली वी गेट कंफ्यूज्ड विद बोथ दीज टर्म्स। फॉर्मेटिंग इज रिलेटेड टू, फॉर्मेटिंग रेफर्स टू change in appearance ऑफ टेक्स्ट। अगर आप अपने टेक्स्ट की अपीयरेंस में चेंजेस कर रहे हो तो उसका मतलब होता है फॉर्मेट करना उस टेक्स्ट को। अब अपीयरेंस में चेंज करने का क्या मतलब होता है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख रखा है, अब मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, मैं इसका स्टाइल चेंज कर देती हूँ और मैं इसका साइज चेंज कर देती हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देती हूँ। दिस इज द हाइलाइटर, नॉट द बैकग्राउंड कलर, और मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ लेट्स से। तो ऐसा करके मैंने क्या किया, मैंने उस टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज कर दिया। ठीक है, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ टेक्स्ट मीन्स फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। नाउ व्हाट डज एडिटिंग मीन्स देन? एडिटिंग का मतलब होता है किसी भी कंटेंट में चेंज करना। कंटेंट की जब हम बात करें, अगर हम टेक्स्ट की बात करें, हमारे डेटा की बात करें, डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी टेक्स्ट है
उस टेक्स्ट में कुछ ऐड, रिमूव, दैट इज इंसर्ट या डिलीट करना या कुछ अपडेशन करना, उसमें कुछ चेंजेस करना, उसको बोला जाता है एडिटिंग. आई होप द डिफरेंस बिटवीन editing and formatting is clear to you. So this is what is editing and formatting. Formatting means जब हम उसके appearance में change करते हैं, appearance अब इसका change हो गया है ना. अब जब मैं यहाँ पे clear formatting पे करूँगी तो देखो क्या होता है. पहले मेरे को text select करना पड़ेगा and I click on, first of all I go to home tab, then font group and then the clear formatting option. तो देखो जो मेरा text था वो वापस छोटा हो गया मेरा टेक्स्ट छोटा. ये छोटा नहीं हुआ है, ये ओरिजिनल फॉर्म में आए हैं जैसा कि ये स्टार्टिंग में था. आपको अगर याद हो तो व्हेन आई स्टार्टेड माय डॉक्यूमेंट में, जब भी व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग इन दिस डॉक्यूमेंट, तब मेरा जो ओरिजिनल साइज था टेक्स्ट का वो यही था और जो कलर था वो ब्लैक था, है ना. सो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया. सपोज करो मैं आपको इसमें बताती हूँ. ये देखिए, सपोज मैं रिबन पे क्लियर फॉर्मेटिंग करती हूँ तो ये देखिए ओरिजिनली ऐसा ही आ रहा था मेरा टेक्स्ट. फिर मैंने इसका साइज इंक्रीज किया था और इसको बोल्ड किया था. तो क्लियर फॉर्मेटिंग क्या करेगा, आपके कंटेंट से कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, कंटेंट आपका सेम रहेगा. ओनली इट विल रिमूव ऑल द फॉर्मेटिंग डन ऑन द टेक्स्ट. टेक्स्ट के ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग की है वो सभी रिमूव कर देगा. अब देखिए इसमें ये येलो कलर का तो अभी भी आ रहा है. आप बोलेंगे मैम व्हाई डिड इट नॉट चेंज, बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिंग, इट इज हाईलाइटर. और हाईलाइटर बैकग्राउंड पे लगाया है मैंने, टेक्स्ट के ऊपर नहीं लगाया है. ठीक है, जो मैंने चेंजेस किया. अब ये देखो, अगर मैं स्ट्राइक थ्रू को करती हूँ क्लियर फॉर्मेटिंग तो क्या होता है, देखो नॉर्मल हो गया. क्यों? क्योंकि मैंने स्ट्राइक थ्रू किसको किया था, मैंने खाली जगह पे जाके थोड़े ना किया था स्ट्राइक थ्रू. मैंने क्या किया था, स्ट्राइक थ्रू मैंने ऑप्शन जो लगाया था वो मैंने मेरे टेक्स्ट के ऊपर लगाया था. ठीक है, तो जो चीज़ें टेक्स्ट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं वो उसका चेंज करने के लिए अपीयरेंस को, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, उसको हम अगर क्लियर करना चाहेंगे तो आई विल यूज द क्लियर फॉर्मेटिंग option. I hope this is clear to you. Now due to the size will increase if I speak more on this topic in this video, so I will make separate video for another topic जो आगे हम करेंगे. क्लिपबोर्ड ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल्स और आगे के जितने भी ऑप्शंस हैं. मैं आपको पूरे एक एक ऑप्शन नहीं बता रही हूँ MS वर्ड का, जो कॉमनली हम सबको आते हैं, दैट आई एम नॉट टेलिंग यू, बट स्टिल जो मेन है, जो थोड़ा डिफरेंट है, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है. फॉर्मेट पेंटर में बताऊंगी आपको ये क्या चेंज केस वाला जो होता है ये क्यों यूज़ करते हैं. ऑल दीज थिंग्स आई विल टेल यू in my coming videos. I request you to please like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that you get the notifications of further videos which I post on my YouTube channel Learn with Divya. All these options are really very important for you from exam point of view. चाहे आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप BCA, BBA, BCom, BSc कुछ भी कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, सब में इट विल बी यूजफुल फॉर यू. बिकॉज इन सब में एक सब्जेक्ट होता है, एक आपका एक कोर्स, इन सभी कोर्स में आपका एक सब्जेक्ट होता है विच इज़ रिलेटेड टू द बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर्स. सो प्लीज़ focus on these videos properly, listen to these videos properly and I assure you you'll get very good marks in your exams. अगर आपको कोई specific topic पूछना है, कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, if you want me to explain it, you can please write in the comment box. Thank you.